नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो दोस्तों, बीते कुछ दिनों में हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बाहरी युवा जो है वो राज्य की नौकरियों में अधिक से अधिक अपना जो है वो प्रभाव दे रहे हैं। यानी कि हमारे जो स्थानीय युवा हैं, हमारे पहाड़ी युवा हैं, उनका जो एक कहें कि पद पर जो है उतना ज़्यादा आसीन वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि हमारे जो राज्य के युवा हैं उनको उतना ज़्यादा यहाँ पर राज्य की नौकरी में मौका नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के संदर्भ में जो हमारे राज्य के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके द्वारा मंत्रियों से यहाँ पर मुलाकात करी गई है। तो वो क्या कुछ प्रकरण रहा है, क्या कुछ इसमें बिंदु रखे गए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे वीडियो में। तो आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड के ग्रुप सी और यूकेपीएससी से संबंधित जानकारियां हैं और बाकी सिलेबस से संबंधित चीज़ें हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं फिर क्या कुछ ये मामला रहा है। समूह में बाहरी युवाओं को नौकरी देने का विरोध। अब वही चीज़ है कि अन्य राज्यों के युवा, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के युवा यहाँ पर मतलब एक प्रकार से अधिकता में दिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा उससे दूर के अगर कहें, यानी कि कहें पश्चिम बंगाल साइड या फिर अन्य साउथ के राज्यों की, तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा बाहुल्यता नहीं दिखती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, ये मुख्य रूप से यहाँ पर आपको नौकरी में सरलता से दिख जाएंगे। तो उसी के संदर्भ में जो है ये क्या कुछ मामला रहा है उसको देख लेते हैं। संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के समूह ग के पद पर बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी न देने की मांग की है। महासंघ से जुड़े युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार देर शाम पूर्व अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवाड़ की अगुवाई में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात करी है। तो मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य मंत्री है हमारे धन सिंह रावत, इनसे यहाँ पर मुलाकात करी गई है जो हमारे राज्य के युवा हैं उनके द्वारा। तो इसमें जो अभी हालिया लगभग 2600 कुछ पदों में जो है 2600 लगभग कुछ पद थे वहाँ पे। उसमें जो है एज वाइज, यानी कि कहें कि वरिष्ठता के क्रम में जो है नर्सिंग जो अधिकारी हमारे भर्ती करे गए हैं, उसमें बिना एग्ज़ाम कराए यहाँ पर इनकी जो नियुक्ति दी गई है, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में रहे थे। क्योंकि जो नर्सिंग की इससे पूर्व भी भर्तियाँ होती रही हैं, तो वो भी जो है सीनियरिटी वाइज वहाँ पर कराई जाती रही है। तो इस बार भी उसी क्रम में जो है ये भर्ती कराई गई, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई एग्ज़ाम नहीं दिया गया था। तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है युवाओं के मतलब एक खिलाफ रहे थे उस समय पे। और जो पुराने समय में नर्सिंग की जो डिग्री है वो हासिल करके किसी न किसी सरकारी या फिर अर्ध सरकारी रूप से या फिर प्राइवेट स्तर से जॉब कर रहे थे, उनको यहाँ पर डायरेक्ट नियुक्ति दी गई थी। तो उसके संदर्भ में युवा काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज़ थे कि इन्होंने डायरेक्ट जो है नौकरी दे दी, और जो युवा है जो इतनी मेहनत कर रहा है उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिली है। तो उसी के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा इनका भी एक प्रकार से उस समय पे रुझान रहा। तो उसके बाद देख लेते हैं, अभी धन सिंह रावत ने जो है मुलाकात करी है, अब क्या कुछ इनके बयान रहेंगे उसको भी अब आगे देखते हैं। नर्सिंग अधिकारी में 3000 पदों पर वर्षवार भर्ती हुई है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, 2600 से आगे कुछ पद थे, उसमें जो है वर्षवार भर्ती वहाँ पर मतलब दिखाई दी थी हमें। अब उसके बाद देखते हैं कि किंतु कुछ बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के आवेदन किए जाने की वजह से पुरुष भर्तियों माफ़ करिएगा अभ्यर्थियों के 54 पदों का मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है। क्योंकि अब जो बाहरी राज्य के युवाओं के द्वारा वहाँ पर आवेदन किया गया था, उसमें 54 पद, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उसके पदों का जो मामला है वो हाईकोर्ट में अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। तो वही चीज़ है कि बाहरी युवा यहाँ पर आके मतलब किसी न किसी प्रकार से जो नौकरियाँ हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं, और इसमें न जाने कितने युवाओं को अभी जो नौकरी मिल गई होगी। तो इससे होता ये है कि हमारा जो उत्तराखंड का मुख्य रूप से युवा है, वो अब ऐसा है कि राज्य में हमारे इतने ज़्यादा जो है रोजगार के साधन नहीं है। अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे कई ढेर सारे मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, और मतलब कह सकते हैं कि बहुत ढेर सारे हब हैं ऐसे जहाँ पर उनको नौकरियाँ मिल सकती हैं। लेकिन राज्य का एक पहाड़ी युवा जिसके बाद पहाड़ में खेती करने के अलावा और ऐसे कोई भी सुविधाएं नहीं, अगर वो हल्द्वानी आकर या देहरादून जाकर भी काम करता है, तो उसे मात्र 10,000 से ऊपर यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई नौकरी के साधन यहाँ पर नहीं दिखाई देते। 10,000 तो एक बहुत मैक्सिमम जो सैलरी का अमाउंट है वो बता दिया मैंने। लेकिन इससे नीचे नीचे 7 से 8,000 में युवा काम कर रहा है और पहाड़ में रहता है, तो उसे पहाड़ी जीवन के साथ संघर्ष करते हुए अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। तो 10,000 या 7-8 हज़ार में किसी भी प्रकार से कहीं तक नौकरी करके अपना जीवन यापन करना संभव नहीं है। तो उसी चीज़ के संदर्भ में जो है युवाओं के द्वारा यहाँ पर जो है मंत्री से मुलाकात करी गई है। अब उनका क्या कुछ वहाँ पर रुझान रहता है, आगे आने में देखना पड़ेगा। मंत्री ने इस दौरान युवाओं को सकारात्मक आश्वासन तो दिया है। अब वही चीज़ है कि प्रत्येक पदों पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि बाहरी युवाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते जो हमारे वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो
मेरिट इतनी हाई जा रही है। आप पुलिस विभाग में भी देखेंगे कई ज़्यादा जो अब मतलब पुलिस के हमारे जो मतलब कह सकते हैं कि आरक्षी हैं, वो आपको उत्तर प्रदेश या फिर अन्य जगहों के देखने को मिल जाएंगे सरलता से। तो इसमें राज्य का जो बेरोजगारी की दर बढ़ रही है वो इसी क्रम से बढ़ रही है कि बाहरी युवाओं को इतना ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, और जो उत्तराखंड के व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जन्मे हुए छात्र हैं उनको उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही है और कंपटीशन बढ़ जा रहा है। तो उसी के चलते जो है अ, हमें देखना पड़ रहा है कि मेरिट इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है। कारण ही वही है कि जो बाहरी युवा है और ऊपर से जो हमारा खुद का राज्य का स्टॉक यहाँ पर इतना ज़्यादा छात्रों का बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो वही चीज़ एक अंतिम रूप से जो है हमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो इसका जो अपनी मेरिट का एक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो उसी के चलते मिल रहा है। तो बस अब यही है कि कितनी जल्दी सरकार इस चीज़ को समझती है कि हमारे राज्य के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है कि युवा जो है सरकारी नौकरी के अलावा अपना एक गहन यहाँ पर जीवन यापन कर सकें। तो वही है, अब देखना होगा कि आगे आप क्या कुछ सरकार के द्वारा इसके ऊपर बिंदु रहते हैं, प्रकरण रहते हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं जल्द की वीडियो में। धन्यवाद।